कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MM रजा तमाम नाजरीन का जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले तमाम अहले वतन की खिदमत में, मखसूसन न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाज़रीन की खिदमत में नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ ये 2022 हमारे लिए अच्छा साबित हो, क्योंकि 2019, 20, 21 हम लोगों ने बहुत को खोया है, बहुत से मुश्किलात का सामना किया है, बहुत को जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान उठाना पड़ा, लोग परेशान रहे, मुश्किलात में रहे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में 2022 हमारे लिए अच्छा रहेगा। नाज़रीन कराम, देखिए जितने जो मेरे अकाउंट्स हैं, फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का हो, सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि 2022 कैसा रहेगा, 2022 कैसा रहेगा। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। अपना जो तज्जिया होता है, हमारा जो हिसाब व किताब होता है, जो हमारा इल्म के ज़रिए जो होता है, बहरहाल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। एक बुज़ुर्गों का तजुर्बा है, इल्म की रोशनी में जो हम आपको बताते आते रहे हैं, जैसे बताते हैं वही होता आ रहा है, क्योंकि एक हिसाब व किताब का इल्म सही निकलता आ रहा है। यहाँ पर बता दूँ, बहुत से लोग इंतज़ार में, उनके लिए बता, देखिए कैलेंडर के बदलने से, तारीख़ के बदलने से हमारी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हमारी ज़िंदगी कोई बदलने वाला नहीं है। सन कोई भी हो, तारीख़ कोई भी हो, घंटा कोई भी हो, लम्हा कोई हो, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हमारी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। क्यों? यहाँ पर दो कानून हैं, एक है कानून कुदरत, दूसरा है कानून फितरत। कानून फितरत का तकाजा यह है कि आप जो बोओगे वही काटोगे। कानून फितरत से मुराद यह है कि अमल और हरकत, इससे मुराद क्या, इसकी मिसाल क्या, दौरान खून। अगर आपके जिस्म में खून का दौरा चल रहा है तो इससे मुराद यह है कि आप बाहयात हैं, आप जिंदा हैं। जिस दिन आपका दौरान खून रुक जाएगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, आप रुक जाएंगे, आप थक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? कानून फितरत का तकाजा यह है कि देखिए, बहुत से शोरा ने बहुत से शेर कहे हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यानी कानून फितरत से ही कानून कुदरत एक्टिवेट होता है। जब तक हम अपने आप में हिम्मत पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हमारे को मदद करने वाले नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है। इससे मुराद क्या है? जब तक हम कानून फितरत को एक्टिवेट नहीं करेंगे, कानून कुदरत एक्टिवेट होने वाला नहीं है। यहां से हमारा कनेक्शन शुरू होगा तो वहां से हमें कनेक्शंस मिलेगा। इससे मुराद क्या है? जब तक हम अपने आप की सोच को नहीं बदलेंगे, अपने आप के हालात को नहीं बदलेंगे, हमारी जिंदगी कोई बदलने वाला नहीं है। बहरहाल ये जो इल्म होता है, इनफरादी तौर पर बताता है कि आपकी जिंदगी में आपका हुनर क्या है, आपकी खूबियां क्या हैं, आप अपनी जिंदगी में नाकाम क्यों होते जा रहे हो, जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हो। जितने जो मसले, जितने जो सवाल आपके जहन में पैदा होते हैं, उन तमाम सवाल जवाब जो है इल्म आपको बखूबी समझाता है कि आपकी नाकामी की वजह क्या है,
आप कामयाब कैसे हो सकते हो, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, अल्लाह ने आपको कौन सा हुनर अता किया है, आपके अंदर कौन से खूबियां हैं, उन खूबियों से आप क्या कर सकते हो, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो। नाज़रीन कराम, देखिए एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, 20 साल से बहुत मैंने मुताला किया है, बहुत मेहनत की है। एक एक जुमले पे आप गौर कीजिए, क्योंकि जो मेरा इंफॉर्मेशन होता है ना आपको ना गूगल में मिलेगा ना कहीं किताबों में मिलेगा, क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने लाखों लोगों को जो मैंने खिदमत अंजाम दी हैं, मैंने उससे हासिल किया है। एक ही जुमले पे गौर कीजिए। देखिए, मुश्किल कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, अक्ल और सोच से उसको मतलब हल किया जा सकता है। मतलब अक्ल के जरिए और सोच के जरिए इस मसले को मतलब हल किया जा सकता है। अब अक्ल एक्टिवेट होना है, क्योंकि इल्म के चराग का अक्ल के चराग का नाम है इल्म। आपके पास अक्ल है, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आपकी अक्ल बेकार है। इसे मुराद क्या है, आपकी अक्ल से, आपके इल्म से आप हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया सोच। सोच का मतलब क्या है, तजुर्बा है। सोच का राबिता इंसान की जिंदगी माजी में लेकर जाता है, हाल पर सोचता है, मुस्तकबिल पर सोचता है, आपको तजुर्बा मिल जाता है। इससे मुराद क्या, इल्म और तजुर्बे के जरिए हमारी जिंदगी को, हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। जब तक इल्म और तजुर्बा काम में नहीं आएगा, अक्ल और सोच काम में नहीं आएगी, आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अक्ल से मुराद है आपका इल्म, सोच से मुराद है आपकी तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस। जब दोनों मिलते हैं तो हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। मैंने जो बताया, यहां पर है कानून कुदरत है, यहां पर है कानून फितरत। जब तक हम अपने आप को कानून फितरत में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, फितरत का तकाजा यह है कि जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा, जो जितना एफर्ट्स करेगा। मैं बारहा कहता रहता हूं, इंसान हालात की पैदावार नहीं है, ख्यालात की पैदावार है। से मुराद क्या है, हमने हर दौर देखा है, हर जमाना देखा है। जमाने से मुराद यह है कि 2019 को देखा, 2020 को भी देखा, 21 को भी देखा। उस दौर में बहुत से लोग परेशान भी रहे, मुश्किल भी रहे, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहा। आपने देखा बहुत से लोग मालदार बन गए, बहुत से लोग पैसा भी बना लिए, लेकिन बहुत से लोगों ने मतलब अपने आप को कंगाल हो गए, जान के साथ, माल के साथ बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इससे मुराद क्या है, हमारे सामने हालात बहुत से आते हैं, लेकिन इंसान जो है हालात की पैदावार नहीं। हमें चाहिए अपने ख्यालात को बुलंद रखें। जब तक हम अपने ख्यालात को बुलंद रखें, यकीन मानिएगा हमारी सोच के जरिए हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। यहां पर देखिए, दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी एक असरदार होती हैं। एक है खुद एतमादी, दूसरा होता है कुव्वत फैसला। ये दो ताकतें ऐसे हैं, इंसान को जिंदगी में हर मरहले में, हर मुश्किल में आगे लेकर जाते हैं। एक होता है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास हिम्मत है, अब हर मैदान में कामयाब हो जाएंगे। मैंने जो बताया, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब तक हम एक्टिवेट नहीं होंगे, हमें मदद मिलने वाली नहीं है। हमें चाहिए हम अपने आप को एक्टिवेट करें, हम हिम्मत पैदा करें, तब जाकर हमें मदद मिलेगी। हमारी सोच को हम पॉजिटिव में लेकर जाएं, मुस्बत सोच रखें, तब जाकर हमें कुछ नतीजा मिलेगा, जब हमें खुदा की तरफ से मदद मिलेगी। इसे मुराद क्या है, कानून फितरत है, कानून कुदरत है। कानून फितरत यानी इंसान जिसका जितना एफर्ट्स होता है, जो जितनी मेहनत करेगा, जितना अपने इल्म को इस्तेमाल में लेकर आएगा, जितना अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लेकर आएगा, जितना अपनी सोच को इस्तेमाल में लेकर आएगा, वही आगे बढ़ेगा। अक्ल से मुराद है यानी आपका इल्म, आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो नॉलेज हासिल किया है, आपने जो दुनिया को देखकर सीखा है, क्योंकि ये दुनिया जामे दरसगाह है। पढ़ाई से मुराद है इंसान को हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यहां पर कामयाब वही, देखिए इल्म के 3 हिस्से होते हैं। यहां पर क्या है, आपने जो सीखा है उसको आपको जहन में रखना पड़ेगा। अगर आप भूल जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। इल्म को सीखना है, फिर उसके ऊपर अमल करना है। ये 3 हिस्से होते हैं। यानी आपने जो पढ़ाई की, देखिए जिंदगी में ये जो 3 हिस्सों मैंने जो बताया, इंसान को याद करना पड़ेगा, हाल पर लेकर आना पड़ेगा, माजी में काम लेकर जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, माजी है, हाल है, यानी मुस्तकबिल है। 3 जमानों में इंसान का जो जिंदगी जुड़ी हुई है। यानी हमने जो बचपन में पढ़ाई की थी, हमने इस इल्म को हासिल किया। छोटी मिसाल क्या है, एक डॉक्टर है, वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जाकर लोगों का इलाज करता है। इलाज करने के समय उसको याद आता है कि ये बीमारी के लिए मैंने ये पढ़ाई की थी, इसको मैं ये दवाई देना पड़ेगा।
अगर जब तक उसने अपने जहन को यादाश्त मतलब इल्म को मतलब याद नहीं किया, वो इलाज नहीं कर पाएगा। याद करा हुआ आज काम आ रहा है, कल किसी इंसान जिंदगी दे पा रहा है। इससे मुराद क्या है, हमारा जो जिंदगी में है, हमको हासिल करने के बाद, याद रखने के बाद उसको अमल कर जिंदगी में आगे लेकर जाना है। एज ए सेम मैनर हालात कैसे भी हो, जमाना कैसा भी हो, हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है हालात की पैदावार नहीं है। हम अगर कोई सोच रहा है हमारा खानदान गरीब है, मैं गरीब बाप का बेटा हूं, मुश्किल में पैदा हुआ हूं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि गरीब पैदा होना आपके इख्तियार में नहीं है। अगर आप गरीब मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपके इख्तियार में है, क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ो। कानून फितरत का तकाजा यह है कि कामयाब वही होगा जो एफर्ट्स करेगा, कामयाब वही होगा जो हरकत करेगा। हरकत में ही बरकत मिलेगी। हरकत यानी कानून फितरत, बरकत यानी कानून खुदरत। जब दोनों मिलते हैं तो इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाती है। इसी तरीके से एक तरफ है अक्ल, एक तरफ है सोच। अक्ल यानी इल्म से मुराद है, सोच से माने यानी आपका तजुर्बा है। जब इल्म और तजुर्बा मिल जाता है, आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अगर आप परेशान हैं अपने काम को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, जिंदगी के हर शोबे में, जब देखिए मुश्किलात का आना ही जिंदगी है। जाहिर सी बात है, मैंने हमने पिछले हफ्ते बताया था, जिंदगी एक समंदर की तरह होती है। अब उस समंदर में वही कामयाब रहेगा जो तैरता रहेगा। अगर हमने सुस्त होकर तैरना छोड़ दिया तो हम लोग डूब जाएंगे। अगर दुनिया में हमने हरकत नहीं की, मेहनत नहीं की, अगर हमने अपने ख्यालात को बुलंद नहीं रखा तो हम डूब जाएंगे। तो मतलब क्या, मुश्किलात का आना जिंदगी की निशानी, मुश्किलात का आना कामयाबी की निशानी। कामयाबी मतलब क्या है, उस मुश्किलात को जो मतलब सहकर आगे बढ़ेगा, उस लहरों को चीर कर आगे बढ़े, वही कामयाब हो सकता है। मैं इतना बताने का मकसद क्या है, 2022 में एंटर हो चुके हैं। आने वाले हालात थोड़ा मुश्किल का दौर रहेगा। 2022 अप्रैल तक सेहत के मामले में लेकर, अभी जो फिजा पहली ओमिक्रॉन वगैरह लेकर ऐसे हालात आने वाले हैं, परेशानी होगी। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद से अल्लाह ताला का दामन थामे रहे। इसलिए यकीन मानिएगा, दुआ हर बीमारी से नजात दिलाती है। दुआ से इंसान कामयाब हो सकता है। बताने का मकसद यह है कि हालात जो भी हों, हमें चाहिए अपने ख्यालात को बुलंद रखें, तभी हम जाकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जहन में एक बात रख लीजिएगा, आज का तोहफा है मेरे प्रोग्राम का, एक है कानून खुदरत, दूसरा है कानून फितरत। कानून फितरत से ही कानून खुदरत से मदद मिलती है। हिम्मत मर्दा कानून फितरत, मदद खुदा कानून कुदरत। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, यह है कानून फितरत। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या, यह है कानून कुदरत। यहां पर देख, जब तक हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम कामयाब होने वाले नहीं हैं। अगर चाहते हैं कि जिंदगी कामयाब हो, ये दो कानून को जहन में याद रखें। हर मरहले में आपका कोई भी शोबा हो, कोई भी काम हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये दो चीजों को जहन में रखिएगा। आज का मेरे प्रोग्राम का खुलासा कलाम है, आज नोट कर लीजिए। एक है तो कानून कुदरत भी है, कानून फितरत भी है। कानून फितरत जो है, कानून कुदरत के मतलब फितरत के बाद ही कानून कुदरत आपको मदद कर सकता है। हमने जो बताया, ऐसा आप जिंदगी आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी कदम चूमेगी। बहुत से लोग इंतजार में, इंशाल्लाह कॉलेज देखेंगे उनके लिए मुश्किल क्या है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या सही रहनुमाई हो सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मोहतरम, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं आप? बुलाना जिला। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी जोर से बोलिएगा प्लीज। आपका नाम क्या है? महाराष्ट्र बुलाना। हाँ जी, महाराष्ट्र बुल्ढाना से बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? कोई दूसरा कॉल लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है?
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद एजाजुल लतीफ वानी। जी मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद मोहम्मद एजाजुल लतीफ वानी। वानी। जी किसके बारे में जानना है? जी मैंने अपना दिखाना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? पैदाइश तारीख क्या है? 11/10/1993। 11 अक्टूबर 1993। जी जी 1993। वक्त क्या है? फ्राइडे, जुमा। वक्त, टाइमिंग टाइमिंग। जी टाइमिंग है फजर नमाज से पहले। 'रोजगार की परेशानी चल रही है आपको? जी 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 मोहतरम, आप पैदा हुए हैं मंडे की सुबह, पीर की सुबह पैदा हुए हैं। माशाल्लाह, देखिए ढेर सारी खूबियों के मालिक हैं, मेहनत करने का जुनून भी, लेकिन तकरीबन 2017 से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा। इल्मुल हिसाब के हिसाब से अगर देखा जाए, आपका जो है सन कमजोर है, शम्स कहते हैं, क्योंकि आपके ताले का मालिक है। जब शम्स कमजोर हो जाता है, ताले का मालिक जब कमजोर, इंसान कमजोर बना देता है। मेहनत करने के बावजूद उसका एफर्ट नहीं मिल पाना, समझ नहीं आना क्या करूं, थोड़ा खौफ पैदा हो जाना, डर पैदा होना, खुद एतमादी कम हो जाना। जब खुद एतमादी कम हो जाती है तो क़ुव्वत फैसला भी कमज़ोर हो जाता है। जहां पर हिम्मत नहीं, वहां पर सोच काम नहीं करती। ये चल रहा है आपके साथ। दूसरी बात क्या है, थोड़ा सेहत को लेकर परेशानी दिखा रही है, कमर का दर्द भी है, पेट का दर्द भी होता है। और तीसरी बात क्या है, आपका मुश्तरी कमज़ोर है, तरक्की रुकी हुई है। हालांकि पढ़ाई की माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, नॉलेज भी है, विजडम भी है। देखिए आपका जायचे में देखा जाए तो सरकारी नौकरी के इम्कान ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव में जाने के इम्कान ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन आपको ये डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका शम्स और जुपिटर दोनों कमजोर हैं। इसको डेवलप करने के लिए आपको चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफेद पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। सरकारी नौकरी में ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको नौकरी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसके बाद और एक कलर को अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूना जनाब से कहाँ से इब्राहिम बोल रहे हैं रहा आप? कौन बोल रहे हैं? हूँ। पूना से इब्राहिम बात कर रहा हूँ। इब्राहिम भाई, किसके बारे में जानना है? मेरे बारे में पूछना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1984 7 सितंबर। सितंबर 7 तारीख 1984। वक्त क्या है भैया? सुबह 9 बजे। इतना सुस्ती क्यों है? हाँ? तो आप मेरे बहुत बारे सुस्त में लग रहे हैं ना, बहुत सुस्त लग रहे हैं आप। थोड़ा चुस्ती से बात कीजिए। आप पैदा हुए जुम्मा का दिन था? हाँ। जुम्मा के दिन पैदा हुए हैं। आपका बुर्ज होता है, अगर देखा जाए कॉपरिकॉन का, उर्दू में जदी कहते हैं। तकरीबन 2019 से लगातार नाकामियों का दौर और हर काम में रुकावटें हैं। लाइफ अभी तक स्टेबल नहीं है, बड़े परेशान रहते हैं, काम में ताखीर पैदा होती है, जो काम भी करते हैं नाकामियों का दौर ही चल रहा है आपके अंदर। बड़े परेशान, वो डिस्टर्ब हैं, अभी तक लाइफ में स्टेबल भी नहीं है, क्योंकि आपका ताले का जो मालिक है वीनस डेबिलेटेड, शादीशुदा जिंदगी में परेशानी दिखा रही है, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, आपकी चाहत पूरी नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि जब वीनस जवाल में जाता है इंसान को पैसों की प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, प्यार मोहब्बत में थोड़ा परेशानी खड़ी कर देता है, सुकून नहीं मिलता, चाहत पूरी नहीं होती, ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ये मुश्किल चल रही है आपकी जिंदगी में। साथ में आपका मर्क्यूरी कमजोर है, रजत में बैठा हुआ है, ज्यादा कम्युनिकेशन बोल नहीं पाते, डर लगता है, मन में बड़ी परेशानी होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बट यू कांट एक्सप्रेस टू एनीबॉडी। आप किसी को बता नहीं पाते कि मन में क्या चल रहा है, तकलीफ क्या हो रही है। ये परेशानी साथ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, रोजगार की बड़ी परेशानी आपके जिंदगी में चल रही है, जो कि और आगे जाने वाली है।
इसको रोक लगाने के लिए, कामयाब जिंदगी के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुखराज 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिली, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए यहाँ पे कॉल से बता दो, लोगों के लिए बता दूं, इंसान में सबसे बड़ी खूबी ये नहीं कि मैं कभी नीचे नहीं गिरा, हर वक्त में ऊपर आता रहा, ये खूबी नहीं होती। खूबी उसी को कहते हैं नीचे गिरकर जो उड़ जाता है। इससे मुराद क्या है? मुश्किलों का सामना करके नाकाम इंसान ही फिर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है। इंसान की ये खूबी है, क्योंकि हर जवाल के बाद ही उरूज होता है, हर अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। जब तक अंधेरा नहीं, सवेरा नहीं, जब तक जवाल नहीं, वहां पर उरूज नहीं। मतलब क्या है? 84 का डेटा बर्थ देखा मैं, अभी बच्चे में 36 साल हो रहे हैं, नाकामियां हैं, थोड़े दिन अच्छा रहा, अब परेशानी चल रही, फिर अच्छा दौर आएगा। सवाल एक आदमी का है, जवाब लाखों को मिलता है। जिंदगी में इंसान आगे बढ़ता है। अगर आप कामयाब होना चाहते, देखिए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन रंजो गम। रंजो गम से मुराद यह है कि मैंने बहुत से ऐसे नौजवानों को देखा है, रंज में रहते हैं, गम में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुख में रहते हैं। यह दुख आपको मार डालेगा। आप अपने आप को बदलें, मैं जो बता रहा हूं, बदलें। कैलेंडर के बदलने से, तारीख बदलने से, दिन बदलने से हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में कामयाबी मिले, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने जो बताया, जो जुमला पर गौर कीजिएगा, अक्ल से मुराद है इल्म, सोच से मुराद है तजुर्बा। ये दोनों का टकरो जब तक आगे नहीं मिलेगा, कनेक्टेड नहीं रहेगा, आप आगे कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाब होना चाहते हो तो हमें चाहिए हमारी सोच को मुस्बत सोच रखें। यकीन मानिएगा जिंदगी में कामयाबी मिली, खुशहाल रहेंगे। आइए इस बार और एक कॉलर लेते हैं। सलाम अलैकुम। हेलो, हाँ जी, मैंने अपने बेटे की खातर पूछना है जी। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, बेटे का नाम क्या है? खान। हाँ जी, इमरान खान। डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1970। 14 जुलाई 1970। 78 जी, 78। टाइमिंग क्या है? हाँ जी, टाइमिंग है मगरिब से पहले। 78। हाँ जी, 78 जी, मगरिब से पहले। मगरिब से पहले। मंडे का दिन था? नहीं जी, जुमा था जी, जुमे का दिन था। जुलाई 17 तारीख है ना? जुलाई 17। जुमा। जुलाई 17 78 को जुम्मा का दिन नहीं था, नोट कर लीजिएगा, आप इस्तेवा हो चुका है। मंडे था, पीर का दिन था, क्योंकि ये कैलेंडर है 100 साल पिछले, 100 साल आगे, ये पूरा एक्यूरेट दिखाएगा ये, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है, इसमें तो गलती की गुंजाइश नहीं, शायद आप भूल चुकी हैं। नोट कर लीजिएगा, मंडे जन्म हुआ है। आपके बच्चे में लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, जिंदगी के हर पहलू में मुश्किलात का सामना कर रहा है। हर पहलू से मुराद यह है कि जहनी परेशानी है, जहनी दबाव है, प्रोफेशनली हर जगह से रुकावटें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पर्सनली भी जिंदगी में खुशहाल नहीं है, डिस्टर्बेंस बहुत है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी शुदा जिंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां, जुदाई दिखा रही है, सेहत भी खराब चल रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। इससे मुराद यह है कि जिंदगी में रोजगार की परेशानी है, सोशल लाइफ भी डैमेज हो चुकी है, पर्सनल लाइफ भी डैमेज है, फाइनेंशियली क्राइसिस भी चल रहे हैं। इसकी मेन वजह है आपके बेटे के जायचे में खमर जो है जवाल में है, जिसकी वजह से बड़ा परेशान रहता है, उलझन में रहता है। उलझन सबसे बड़ी दुश्मन है इसकी। उलझन से मुराद यह है कि आज तक जिंदगी में कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, करूं कि ना करूं, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, अपने आप में थोड़ा कंफ्यूज हो जाना, उलझन में आ जाना। उलझन इंसान को पीछे ढकेल देती है, परेशान कर देती है। दूसरी बात क्या है, आज इनका शम्स भी कमजोर है। शम्स यानी इंसान की जिंदगी में शोहरत देने वाला, स्टेबिलिटी डेवलप करने वाला, तरक्की देने वाला, ऊपर लेकर जाने वाला। जब ये 2 सितारे कमजोर हो जाते हैं, इंसान परेशान रहता है। तो आपके बेटे के जायचे में वही चल रहा है तकरीबन 2011 से, तकरीबन 10 साल से बड़ा परेशान है। अब इन मुश्किलात को दूर करके कामयाब जिंदगी के लिए आपके बेटे को चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं,
4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए इसके बाद और कलर का अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर रुकते हैं छोटे से वक्फे के लिए, फिर जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए जवाहरात का करिश्मा। फिर एक बार तमाम नाजरीन का खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम जवाहरात करिश्मा में। इसी के साथ हम कॉलर को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम, नया साल मुबारक हो। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा बेटा, उसकी उम्र आपको भी बहुत बहुत मुबारक। दुआ ताला की बारगाह में जी लखनऊ। हमेशा खुश रहें मेरा इंशाल्लाह। बेटा फरमाइए। मोहम्मद साद जी, मेरे किसके बारे बेटे में का जानना नाम है? मोहम्मद साद। बेटे के बारे में, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद साद है ओके जी। 2 फरवरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1996 जी। 2 फरवरी वक्त क्या है 1996 बहन? उनका डेट ऑफ बर्थ। 2 फरवरी 1996 जुमा रात 8 बजे। वक्त क्या है? टाइमिंग टाइमिंग 8 बजे रात में, जुमे के दिन। 8 बजे 8 बजे। मोहम्मद साद के बारे में जानना है। जुम्मा का दिन था। जी माशाल्लाह, आपका बेटे का जायचा अगर देखा जाए बुर्ज बनता है जमनई का, उर्दू में जोजा कहते हैं। माशाल्लाह बड़ा मुदब्बिर है, इंटेलेक्चुअल है, टैलेंटेड है, मैनेजर स्किल्स भी हैं, टीम लीडर में आगे जाकर अच्छा आला मकाम हासिल करेगा, रोशन मुस्तकबिल दिखा रहा है। इंजीनियरिंग किया है, मैंने पूछा नहीं, सितारे बताते हैं माशाल्लाह से। और ज़िंदगी में बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह ने इसके लिए रखी हैं। फॉरेन जाने का योग भी है, फॉरेन का योग भी दिखा रहा है, मेहनत करेगा इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 2 साल से थोड़ा परेशान है, सेहत को लेकर जहनी परेशानी दिखा रही है, क्योंकि इसका शम्सो कमर दोनों कमज़ोर हैं। शम्सो कमर कमज़ोर होना बच्चे को थोड़ा परेशान, मूड स्विंग्स पैदा करता है, उलझन में ढकेल देता है, कन्फ्यूजन में ढकेल देता है, समझ नहीं आता कि वाट टू डू वाट टू नॉट टू डू, थोड़ा कन्फ्यूज उलझन में रहता है। उसको थोड़ा क्लैरिटी में लेकर आना है। साथ में कॉन्फिडेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सेहत के लिए इसको सन को भी स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपके बेटे को चाहिए एक याकुत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइए इंशाल्लाह। पहनाने के बाद इसके लिए फॉरेन के लिए ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। देखिए इसका मुस्तकबिल बेहतरीन मुस्तकबिल है, अब्रॉड जाने के इम्कान ज़्यादा है, वहाँ पर ज़िंदगी अच्छे से सेटल करेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन आपके लिए बता दें कि मतलब जायचा बताता है कि इंसान के लिए क्या सही है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसके लिए क्या सही है, रोज़गार के मसले में क्या वो अपने मकाम पे करेगा, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में या फॉरेन जाएगा। जितने जो सवालात पैदा होते हैं, जहां पर आपको समझ नहीं आता कि हमारा बेटा क्या कर पाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, या खुद आप अगर उलझन में है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। देखिए दुनिया में आ गए हैं जनाब साहब, दुनिया में आ गए हैं, जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ में आपके लिए क्या कुछ हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, आपकी खूबियां क्या हैं, क्योंकि अब हमने जो बताया अल्लाह ताला ने हर इंसान को हुनर कुछ खूबियों से नवाजा है। अब अगर आपने जान लिया कि मेरा हुनर ये है, मेरी खूबियां ये हैं, मेरा काम ये है, मेरा रोजगार ये, यकीन मानिएगा आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। कहते हैं ना कि आपकी मंजिल की तलाश में वक्त जाया ना करो, मतलब वक्त से पहले अपनी जिंदगी को पहचानो कि आपकी मंजिल क्या है। अगर एक बार आपकी मंजिल आपको पता चल जाएगी, यकीन मानिएगा आप आराम से सफर तय कर सकते हैं, जिंदगी कामयाब बना सकते हैं। इसी के साथ और एक कॉलर को अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। मैं 2 महीने पहले आपके पास आई श्रीनगर। माशाल्लाह, फरमाइए मोहतरमा फरमाइए, किस आपके लिए आए थे? सर मैं
आपने मुझे वो जींस सूट भी दिया, मैंने पहना सर। मैं शादी के बारे में अभी मसला हल नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको बताइए? सर 9 मार्च 1982। 9 मार्च 1982। जी 9 मार्च। हाँ 9 मार्च 1982। ईयर बोलिए, ईयर। सर 82। वक्त क्या है, वक्त क्या है, टाइमिंग क्या है आपका? सर वक्त मुझे मालूम नहीं है। आपका नाम क्या है? सर शाहिदा जान। शाहिदा जान। माँ का नाम क्या है? सर हाजरा बेगम। हाजरा बेगम। यस। देखिए मोहतरमा, आपके नाम से और माँ के नाम से अगर देखा, आपका जो बुर्ज बनता है वो है एक्वेरियस का, उर्दू में दिलू कहते हैं। अप्रैल के बाद, हमने बताया जून में शादी होगी, अप्रैल के बाद योग दिखा रहा है, क्योंकि आपने 2 महीने पहले आई हैं, माशाल्लाह से अभी नेगेटिव हट गया है, नेगेटिव फोर्स थोड़ा कम है, क्लैरिटी है। 2022 अप्रैल के बाद जोहल जो है चेंज होगा इंशाल्लाह ताला। तो उसमें क्या होता है, 28 तारीख के बाद 2022 28 अप्रैल के बाद जो है जोहल जो है एक्वेरियस में आएगा। एक्वेरियस में जोहल को उसका मकाम माना जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जायजे के हिसाब से इंशाल्लाह ताला जून के बाद खुशखबरी आएगी, शादी होगी, खुशहाल रहेंगे। अभी माशाल्लाह से वक्त अच्छा चल रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए इसी के साथ कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जनाब, सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वालेकुम सलाम, महबूब बादशाह बोल रहे, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। हेलो, किसके बारे में जानना है? मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ है या माँ का नाम बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ है 1975। तारीख क्या है, महीना कौन सा है? 8 तारीख जून महीना 1975। वक्त मालूम है आपको? हाँ, शाम 6:50 शाम में। महबूब बादशाह जून 8 तारीख 75 6:50 शाम में पैदा हुए हैं। माशाल्लाह, आपका देखा जाए जिस दिन पैदा हुए संडे का दिन था। आपका बुर्ज बनता है टॉरस का, सोर कहते हैं। मेहनत कशी बहुत, बट रिजल्ट नहीं मिलता। हर किसी का भला सोचते हो, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। उलझनों का शिकार है, कंफ्यूजन ज्यादा, स्ट्रेस भरी जिंदगी है, दबाव की जिंदगी है। हर काम में रुकावट, डेवलपमेंट रुका, तरक्की रुकी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। घर के हालात भी सही नहीं है, सेहत बड़ी खराब चल रही है, कमर का दर्द भी है, पैरों का दर्द भी चल रहा है, जिंदगी में बड़ी कमजोरी चल रही है। फाइनेंशियली केसेस कहते हैं, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है, डेवलपमेंट रुका, इंप्रूवमेंट रुका, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। महबूब पाशा मुश्तरी कमजोर है। जुपिटर पैसा देने वाला, तरक्की देने वाला, बुलंद मकाम देने वाला, आगे बढ़ाने वाला। जब मुश्तरी कमजोर होता है, इंसान कर्जे में फंस जाना, आगे नहीं बढ़ पाना, तरक्की रुक जाना, पस्ती की तरफ आ जाना, टेंशन में आ जाना, वही आपकी जिंदगी में चल रहा है। तकरीबन 2014 नवंबर से लगातार परेशानियों और मुश्किलात का दौर चल रहा है, जो कि आगे जाने वाले से रोक लगाना है। और दूसरी बात, आपका शम्स कमजोर है, पैरों का दर्द, कमर का दर्द, बॉडी पेन्स कहते हैं, जोड़ों का दर्द बहुत होता है, थोड़ा परेशान है और कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। यहाँ पर कामयाबी के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के, उसको डेवलप करने के लिए आपको चाहिए एक याकुत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफायर पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए इसी के साथ कलर अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी JNK से सर। हेलो, आपका नाम क्या है, किसके बारे में जानना है? अपने बारे में जानना है। नाम क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? तनफी नाम है। क्या नाम है, फिर से बताइएगा। तनफी, TANFEE। तनफी, तनफी, यस यस। हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1991।
जून 3, 1991। वक्त मालूम है आपको? हाँ सर, ट्यूसडे के दिन सुबह। ट्यूसडे के दिन सुबह पैदा हुई हैं तनफी साहिबा। जिस दिन पैदा हुई हैं आप, मंगल का दिन था माशाल्लाह। शादी की परेशानी और रोजगार की परेशानी दिखा रही है आपको। हाँ सर, शादी हुई थी लेकिन अब थोड़े से मतलब कंट्रोवर्सी हुई। अब बैठी हूँ घर में, लेकिन सेहत भी ठीक नहीं रहता है। बेटा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखते ही बता दिया है कि शादी की प्रॉब्लम भी है, रोजगार की परेशानी भी दिखा रही है। माशाल्लाह खुददार हैं, सल्फर हैं, खुद जॉब करेंगी, मेहनत करने का जुनून भी है, क्रिएटिविटी है, तहकीकार है, नॉलेज, विजडम, माशाल्लाह बहुत सारी खूबियों की मालिक है। लेकिन पिछले 2017 से लगातार परेशान है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, क्योंकि आपका वीनस खराब है, जिसकी मतलब जवाल में, जिसकी वजह से थोड़ा शादी जिंदगी में गलत फहमियां पैदा होती हैं, दूरियां, जुदाई आ जाती है। इसको डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप वीनस डेवलप नहीं करेंगी, प्यार मोहब्बत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानी आ रही है। साथ में आपका मर्क्यूरी भी कमजोर, जिसकी वजह से थोड़ा हार्मोनल बैलेंसिंग, कमर का दर्द, पैरों का दर्द भी है, थोड़ा पीसीओडी प्रॉब्लम भी दिखा रहा है। ये मुश्किल बिकॉज मर्क्यूरी आपका कमजोर है, जिसकी वजह से ये परेशानी तकरीबन 2017 से चल रही जो और आगे जाने वाले हैं। इसको रोक लगाना है, ब्रेक लगाना है। रोक लगाने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। मजीद मालूमात के लिए जो हमारे टेलीफोन नंबर जो दिखाई दे रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मजीद मालूमात हासिल कर सकती हैं। देखिए जिंदगी का मामला है, जिंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर मर्ज का इलाज रखा है। हमने शुरुआत में जो बताया, मतलब जिंदगी में 2 कानून, एक होता है कानून खुदरत, दूसरा है कानून फितरत। कानून फितरत का तकाजा यह है कि जहां पर मुश्किलात आ रही हैं हमें आगे बढ़ना पड़ता है, यानी हम जहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं इसे कहते हैं कानून फितरत कहते हैं, आलम अजबाब है। यहां पर इंसान चीजों का मोहताज है, कदम कदम पर मोहताज है। इंसान मोहताज है पानी का, अगर प्यास लगती है तो पानी पीना है। इंसान मोहताज है ग़िज़ा का, जब भूख लगती है तो ग़िज़ा फराहम करनी है। इंसान मोहताज है दवाई का, जब बीमार होता है दवाई मतलब हासिल करना, दवाई लेना है। इससे मुराद क्या है? फितरत का तकाजा यह है कि जब प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ेगा, कानून कुदरत प्यास बुझा देगा। फितरत का तकाजा यह है कि जब भूख लगती है तो खाना आपको खाना पड़ेगा, भूख अपने आप मिट जाएगी, कानून कुदरत मिटा देगा। फिर कानून फितरत का तकाजा यह है कि जब बीमार होते हैं दवा आपको लेनी होगी, कानून कुदरत का तकाजा यह है कि वो आपको शिफा देगा। इससे मुराद यह है कि दवा आपको लेनी होगी, कानून कुदरत शफा वहां से मिलेगी, ग़िज़ा आपको लेनी होगी, भूख वहां से मिटेगी, पानी आपको पीना पड़ेगा, प्यास वहां से मिटेगी। इससे मुराद क्या है? एक है कानून कुदरत, दूसरा है कानून फितरत। कानून फितरत में हरकत है, मेहनत है, अमल है, आगे बढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। उसके बाद कानून कुदरत आपको शिफा देता है, सुकून बख्शता है, बुलंदी अता करता है, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। आज का प्रोग्राम का खुलासा कलाम है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में ये 2 कानून अगर आपने समझ लिया, यकीन मानिएगा हर कदम पे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया इंसान हालात की पैदावार नहीं है, ख्यालात की पैदावार। हम जो सोचेंगे हमारे मतलब जहन में वही पैदा हो जाएगा। अगर हमने सोच लिया, देखिए अक्ल और सोच में वो ताकत होती है कि इंसान जिंदगी के हर मरहले से आगे बढ़ सकता है। अक्ल से निकलती है तदबीर और इल्म, सोच से निकलता है तजुर्बा, तजुर्बा और इल्म में वो ताकत है कि दुनिया के तमाम मुश्किल इंसान आगे बढ़ सकता है। हमें चाहिए जिंदगी में जो मुश्किलात आ रही हैं, जो परेशानी, देखिए अभी हमने बच्ची का देखा, शादी की प्रॉब्लम दिखा रही है, लेकिन इसको मतलब सुधार सकते हैं, क्योंकि कानून फितरत में वो ताकत है, सुधार सकते हैं। ये मुश्किलात आ रही हैं, मर्क्यूरी कमजोर है, वीनस कमजोर है। जब हम कानून फितरत को फॉलो करेंगे, कानून कुदरत से हम इंशाअल्लाह ताला यकीनी हमें वहां से अजर मिलेगा, अता होगी, वहां पर हमें जिंदगी में सुकून मिलता है। तो पता चलता है कि इल्म जो है बेहतरीन तोहफा है इंसानों के फायदे के लिए, जहां पर आप जान सकते हैं कि मेरी जिंदगी में ये मुश्किलात क्यों, मेरी जिंदगी में ये परेशानियां क्यों, मेरी जिंदगी में ये नाकामियां क्यों। अब क्यों का जवाब इल्म देता है, इल्म देने के बाद वहां पर आपको कामयाबी शुरू हो जाती है, और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आइए इसी के साथ कलर को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, कश्मीर। आपका नाम क्या है मोहतरम? रियाज अहमद। रियाज अहमद है मेरा नाम। तारीख मालूम है पैदाइश की? हाँ, 11 मई 1980। 11 मई 11 मई 1980 बरोज आतवार, 10 बजे शाम। वक्त क्या था? वक्त 10:50 रात। टाइमिंग? हाँ, सुबह में, शाम में? शाम के 10:50। रियाज अहमद पैदा हुए हैं, संडे का दिन था, इतवार का दिन था। हाँ हाँ जी। माशाअल्लाह, बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं, सरकारी नौकरी है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर, टीम लीडर, मैनेजर स्किल्स भी है माशाअल्लाह से। लेकिन तकरीबन 3 साल से लगातार परेशान हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा एलिगेशंस बहुत हैं आपके ऊपर, रूमर्स बहुत आते हैं बदनाम की। आप गलती भी ना करो, भुगतना पड़ता है, गलती कोई और सजा मिलती है आपको। और दूसरी बात क्या है, आप जिसके साथ भला करोगे वहीं से आपको परेशानी भी होगी, थोड़ा मुश्किलात भी आएंगी, क्योंकि आपका हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज, थोड़ा हाउस ऑफ लिटिगेशन जिसको कहा जाता है, कॉम्प्लिकेशंस, मतलब रोजगार में परेशानी आना, सस्पेंशन आ जाना, थोड़ा परेशानी होती है, लीगल प्रॉब्लम्स आते हैं, टेंशन आते हैं। तकरीबन 2017 से लगातार ये मुश्किल जिंदगी में दिखा रही हैं। शम्स कमजोर है, साथ में अगर देखा जाए आपका मून भी कमजोर है, जिसकी वजह थोड़ा उलझने ज्यादा, मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन ज्यादा, सही फैसला नहीं ले पाना, थोड़ा परेशानी होती हैं। ये मुश्किल जाएंगे 2026 तक, इसे बाहर निकलना है। आपको करना ये पड़ेगा, थोड़ा मशवरा नोट कर लीजिएगा, मतलब जिसी के साथ जो कुछ भी करते हैं थोड़ा फॉर्मेलिटीज पूरा फॉलो करके लिखा पढ़ाई के बाद ही काम करना पड़ेगा। जब तक आप फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करेंगे, उनके साथ कोई आप लेन देन नहीं करेंगे, वरना आप परेशानी होगी, मुश्किल में आ जाएंगे। और दूसरी बात, जो कुछ भी करते हैं बड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लिटिगेशन है, कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ा कोर्ट कचहरी के इम्कान भी ज्यादा आपके अंदर दिखा रहे हैं। और सेहत के एतबार से अगर देखा जाए, थोड़ा बॉडी का मतलब पेन ज्यादा रहता है, थोड़ा पेशाब की तकलीफ भी दिखा रही है, क्योंकि थोड़ा इम्यून सिस्टम में थोड़ा मुश्किलात दिखा रहे हैं, थोड़ा पेशाब में तकलीफ वगैरह भी आपके अंदर दिखा रही है। अब इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, जिंदगी में कामयाब जिंदगी बसर करने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और एक कलर्स को अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम हैदराबाद से बोल रहे हैं। हमारे वालिद, क्या नाम है आपका, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे वालिद साहब के बारे में पूछना है। उन्होंने 2019 में लॉकेट डाल लिए थे, उनका डेवलपमेंट बताइए। उनका वालिदन का नाम सकीना भी है। उनका नाम क्या है? सकीना भी। आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद गौस है, फादर का नाम मोहम्मद गौस है, वालिदीन का नाम सकीना भी है। मोहम्मद गौस के नाम से अगर देखा जाए, उनका जो बुर्ज बनता है वो है कॉपरिकॉन का, सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए माशाल्लाह से इंप्रूवमेंट अच्छा है, डेवलपमेंट भी अच्छा है, क्लैरिटी है जिंदगी में, सेहत भी अच्छी है। बहुत बीमार थे पहले, लेकिन अभी बीमारी कम है माशाल्लाह से, काम भी हो रहे हैं और बेहतरीन काम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला अप्रैल 28 तारीख के बाद, मतलब जून को, और अच्छा भी रहेगा। पिछले 2 साल से माशाल्लाह से बेहतरीन इनका इंप्रूवमेंट रहा है, डेवलपमेंट भी रहा है, क्योंकि इन्होंने एमराल्ड और नीलम पहना है माशाल्लाह से। सोच में बदलाव, सेहत अच्छी है, स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट शुरू हो गया है, तरक्की शुरू हो गई है, और आने वाले दिन के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे, सेहत अच्छी से गुजरेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और कॉल अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कर्नाटक से बात कर रही हूँ। कौन मतलब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कर्नाटका से। हेलो, आपका नाम क्या है बहन? मोहम्मद जैन के बारे में बोलिए। आरिफा बानो, माँ का नाम।
हेलो। मोहम्मद जैन आरिफा बानो, क्या रिश्ता है आपको इनका? माँ बेटा से। देखिए बहन, आपका बेटे का जो दिया है मोहम्मद जैन, माँ का नाम है आरिफा बानो। जैन के नाम से अगर देखा, इनका बुर्ज बनता है कॉपरिकॉन का। माशाल्लाह अच्छे क्वालिटीज है, मेहनत तो करेगा, हार्ड वर्कर भी है, हेल्पिंग नेचर भी है। लेकिन तकरीबन 2014 नवंबर से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा है। सेहत को लेकर बड़ा परेशान रहता है। सेहत से मुराद है आईसेट की प्रॉब्लम आएगी, माइग्रेन आएगा, सर का दर्द भी आएगा, थोड़ा बड़ा डिस्टर्ब रहता है। और मेमोरी लॉस है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, समझ नहीं आता कि क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, बहुत डिस्टर्ब रहता है, टेंशन में रहता है। डेवलपमेंट भी रुका हुआ है, तरक्की रुकी हुई है। हालांकि रोशन मुस्तकबिल है इसका, अच्छी तरक्की मिलेगी आपको, लेकिन इसका मरक्यूरी और ज़ोहल दोनों कमजोर हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में लगातार परेशानियां, नाकामियां और सेहत खराब हो रही है। यहाँ पर जिंदगी को कामयाबी के लिए और सेहत अच्छी बनाने के लिए आपके बेटे मोहम्मद जैन को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए इसी के साथ और कलर को अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं सैयद परवेज बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, सैयद खुरेश? नहीं, सैयद परवेज। हेलो, परवेज, परवेज बोल रहे हैं आप? परवेज जी, परवेज। तारीख क्या? आप आराम से बात कीजिएगा, आप आराम से बात कीजिए। हाँ जी जी, इंशाल्लाह। ये मेरा मसला क्या है, अभी क्या मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 तारीख मेरी है, 2 दिसंबर 1979। टाइमिंग क्या है जी? वक्त क्या है? क्या वक्त क्या है? टाइमिंग क्या है? पैदाइश का टाइमिंग सुबह दोपहर से कुछ याद है आपको? शाम के 7 बजे है। हाँ बोले, कुछ बोल रहे थे, बताइए आप। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ये अभी मैंने 12 दिसंबर को ओमान के लिए इंटरव्यू दिया। हेलो, ओके। तो उसमें क्या मतलब फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्शन हो गया था। फिर कुछ दिन के बाद क्या है, वहाँ मुंबई से मेरे को फिर कॉल आया ऑफिस से, बोले कि आपका एक इंटरव्यू और होने वाला है उसी का, सेकंड राउंड का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इंटरव्यू दिया हूँ मैंने। बस मेरे को वही पता करना है क्या उसका रिजल्ट क्या उम्मीद है कुछ। परवेज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए संडे के दिन माशाल्लाह से। जो सवाल किया है आपने, जून तक थोड़ा हालात जो हैं खस्ता हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, रुकावटें हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी गल्फ कंट्री में गुजरेगी, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा रुकावटें आ रही हैं क्योंकि आपका ज़िंदगी तो बाहर ही दिखा रहा है, गल्फ कंट्री में जाकर सेटलमेंट दिखा रहा है, वहाँ पर रोज़गार रहेगा आपका, इंशाल्लाह ताला नाम, इज्जत, शोहरत मिलेगी आपको। सिलेक्शन के इम्कान जून के बाद ज़्यादा हैं, जून से पहले थोड़ा रुकावटें दिखा रही हैं। यहाँ पर परमानेंट डेवलपमेंट के लिए, सेहत अच्छी बनाने के लिए, खुशहाली के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का इस्तेमाल करें, साथ में सफ़ेद पुकरा वाइट सफ़ेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। रही बात जो इंटरव्यू की आपने जो बताया, इंशाअल्लाह मुमकिन ज़्यादा है मुमकिन है, लेकिन थोड़ा रुकावटें हैं क्योंकि मरक्यूरी कमज़ोर है। मरक्यूरी जो होता है इंसान का प्रोफेशन, जॉब का रिलेटेड है, जब ये कमज़ोर होता है तो जॉब की थोड़ा परेशानी खड़ी कर देता है, रुकावटें पैदा कर देता है। हालत जो भी हो, हालत कैसे भी हो, लेकिन थोड़ा रुकावटें आपको पैदा करता है, परेशानी शुरू कर देता है। लेकिन सितारा साहब से अगर देखा जाए, आने वाला 2022 जून के बाद ज़िंदगी में क्लैरिटी है, खुशहाल रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको, वहाँ पर सेटलमेंट मिलेगा। लेकिन आप वहाँ पर जाने से पहले आपको चाहिए, हमने जो बताया, एमराल्ड और सफ़ेद पुकरा का इस्तेमाल करके कदम आगे बढ़ाएं, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ नाज़रीन, इसी के साथ और कलर को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? निर्मल से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल अहमद है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इकबाल अहमद है, निर्मल से। डेट ऑफ बर्थ क्या है? पैदाइश तारीख? 5574 निर्मल। 5574 मालूम है आपको? हाँ, दिन नहीं मालूम।
वक्त मालूम है, सुबह शाम मालूम है? जी नहीं मालूम। माँ का नाम क्या है? अतिया बेगम। अतिया बेगम। पैदा हुए हैं आप मंडे मॉर्निंग, नोट कर लीजिएगा, मंडे दिन पैदा हैं। जिंदगी में बड़े परेशान हो साहब। अच्छे क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, नायकुडू मतलब एक अच्छे लीडर हैं, पॉलिटिकल में जाने के इम्कान ज़्यादा हैं, लोगों के मतलब इमदाद करने वाले हैं, हेल्पिंग नेचर भी, अच्छा कम्युनिकेशन है, अच्छी जुबान माशाल्लाह से, हिम्मत सब अच्छी है। लेकिन डेवलपमेंट रुका क्योंकि थोड़ा मर्क्यूरी भी कमज़ोर है, साथ में सन कमजोर, थोड़ा परेशान कर रहा है आपको, कामयाबी नहीं मिल पा रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है, साथ में सेहत भी खराब, कमर का दर्द और पैरों का दर्द भी आ जाता है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया की जिंदगी चल रही है। आप एक ऐसे बादशाह हैं जिसके पास ना कोई सल्तनत है, ना कोई ताज है, ना कोई तख्त है, मतलब बातों के राजा बन चुके हैं। मतलब क्या है, क्वालिटीज हैं आपके अंदर, लेकिन आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी और सन दोनों कमजोर होने की वजह से आप पीछे आ रहे हैं, डेवलपमेंट रुका, तरक्की रुकी हुई है। तो इन मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, एक बेहतरीन जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। आइए इसी के साथ और कलर का अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, देखिए वक्त इजाज़त नहीं देता, आज हमारा वक्त ख़त्म होता जा रहा है। सिर्फ जहन में एक बात रखिएगा, आज जो हमने जो प्रोग्राम दिया है, हमने जो मेहनत करके आपके सामने जो पेश किया है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही कानून है, एक है कानून कुदरत है और दूसरा है कानून फितरत। कानून फितरत से ही कानून कुदरत जो है आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। हमने जो बताया, अगर आपको भूख लगी है तो ग़िज़ा आपको खानी पड़ेगी, वो है कानून फितरत। कानून कुदरत आपकी भूख मिटा देगा। कानून फितरत का तकाजा ये, जब प्यास लगती है तो पानी आपको पीना पड़ेगा, कानून कुदरत वो प्यास आपकी बुझा देगा। कानून कुदरत का फितरत का तकाजा ये है कि जब बीमार हो जाते हैं तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, कानून कुदरत आपको शिफा दे देगा। तो मतलब क्या है, हरकत में ही बरकत के। बहरहाल जो भी परेशान है, मुश्किल है, नए साल के हमारा पहला प्रोग्राम है, हम दुआ करना ताला की बारगाह में ये 2022 हमारे लिए अच्छा साबित हो, हर कोई जिंदगी में खुशहाल रहे। फिर एक बार मैं आप तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।